हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आपका एसएससी बैंक क्लासेस में स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम एसएससी मॉक टेस्ट करेंगे जो कि रीजनिंग का होगा। तो रीजनिंग का जैसे कि हमने सीरीज स्टार्ट की हुई है, आज उसी सीरीज के अंदर हम एक और नया मॉक टेस्ट एसएससी रीजनिंग सब्जेक्ट का करते हैं। हम अपने एसएससी के हर एक मॉक टेस्ट के अंदर 25 क्वेश्चन करते हैं एक वीडियो के अंदर, जो कि रीजनिंग के होते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं ज्यादा वक्त न लेते हुए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 26 आपकी स्क्रीन पर है। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है और हम 50 तक कंटिन्यू करेंगे। तो 26 क्वेश्चन पढ़ते हैं एक बार। If by looking in a mirror it appears that it is 9:30 in the clock, what is the real time? तो रियल टाइम क्या होगा उस समय का। तो इसका जो सही आंसर होगा वो आप ऑप्शंस को चूज कीजिए। इसका सही आंसर ऑप्शन डी है 2:30। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27 आपकी स्क्रीन पर 1234, 36, 56, 78, 23, 45, क्वेश्चन मार्क 67, 89। तो इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे हमारा क्या मिसिंग जो नंबर है वो क्या होगा। तो देखो इस क्वेश्चन को करते हैं। अब इस क्वेश्चन में क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है। हम सबसे पहले देखते हैं कि 36 का स्केयर इन दोनों में से कोई है, हमें नहीं नजर आ रहा। अब उसके बाद देखते हैं कि और क्या ऐसी पॉसिबिलिटी हो सकती है जिससे हमारा बीच वाला नंबर जो है 36 बन जाए। तो सबसे पहले सम ही करके देखते हैं। 4, 3, 7, 7 और 2, 9 और 1, 10। 10 इस साइड का सम 10 हो गया। अब इस साइड का देखते हैं। 5 और 6 11, 11 और 7 18, 18 और 7 8, 26। तो 26 ये हो गया, 10 ये हो गया। तो दोनों को अगर हम ऐड कर दें तो 36 हमारा आ जाता है। तो नेक्स्ट नंबर भी हमारा ऐसे ही आ जाएगा। 5 और 4 9, 9 और 5 14, 14 और 6 20, 27, 35, 44। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही होगा। 44 इज करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन 28 आपकी स्क्रीन पर 1, 5, 14, 30, 55 क्वेश्चन मार्क। तो हमारा क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या नंबर आएगा वो हमें फाइंड आउट करना है। अब देखिए हम इसे कैसे कर सकते हैं। तो अब देखिए 1 में क्या ऐड किया है, उसके बाद 5 आया। 4 क्या होता है, स्क्वायर ऑफ 2। आगे 5 में ऐसा कौन सा नंबर ऐड किया कि 14 आ गया। 9 क्या होता है, स्क्वायर ऑफ 3। अब 14 में 16 ऐड कर दिया, 16 4 का स्क्वायर होता है। उसके बाद 25 ऐड कर दिया, 5 का स्क्वायर। अब की बार क्या ऐड होगा, 36। 36 6 का स्क्वायर होता है। तो 55 में जब हम 36 ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 91। ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 29 क्वेश्चन है, बड़ी ट्राई कीजिए आप लोग, फिर साथ मिलके करेंगे इस क्वेश्चन को। चलो रीड करते हैं। देखो 23, 51, 108, 223, क्वेश्चन मार्क 917। तो अब हम इसको कैसे अटेम्प्ट करेंगे वो देखते हैं। तो देखिए 23, 51, अगर हमें 23 से 51 तक जाना है तो हम एक चीज तो देख सकते हैं, ये इसके 2 टाइम्स के करीब है। तो 23 का 2 टाइम्स कितना होता है, 46। अब 46 से कितना दूरिया करीब है, इसका 23 का 2 टाइम्स 46। 46 से 50 कितना कम है, 51 कितना कम है, 5। मतलब इसका 2 टाइम्स किया, 5 ऐड कर दिया। अब इसका 2 टाइम्स करते हैं तो 102। 102 में अगर 6 ऐड करेंगे तो 108 आ जाएगा, हमें मिल गया। इसका 2 टाइम्स हुआ +5, इसका 2 टाइम्स हुआ +6, इसका 2 टाइम्स +7, तो इसका 2 टाइम्स
216, 216 और 7 223 बिल्कुल बन रहा है। तो इसका 2 टाइम्स 4 4 6 4 4 6 4 4 6 प्लस 8 4 4 6 प्लस 8 454। तो हमारा ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। आंसर आने के बाद हमें आगे ज्यादा चेक नहीं करना, डायरेक्ट आंसर निकाल के हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ना है, क्योंकि हमारे पास एग्जाम के अंदर बहुत ही कम टाइम होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 आपकी स्क्रीन पर। ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। इफ G is equal to 7, D E A F is equal to 16, F L A G क्या होगा? तो देखिए G का नंबर क्या होता है 7। G का नंबर A B C D के अकॉर्डिंग अगर हमें नंबर वाइज जब हम ये करते हैं तो G का जो नंबर G 7th नंबर पे आता है A B C D सीरीज के अंदर, अल्फाबेटिक सीरीज के अंदर। तो D का 4, E का 5, 4 और 5 9, 9 और 1 10, 10 और F होता है 6। तो ये अगर हम इनके ऑर्डर वाइज जैसे ये ऑर्डर में होते हैं उसी नंबर पे पुट कर दें, जैसे D का 4 और E का 5, D के बाद E आता है, D का 4 होता है, E का 5, A का 1, F का 6, तो इनके ऐड करने के बाद हमारा 16 आ रहा है। तो अब हम इसके नंबर वाइज हमें पता है F का जो नंबर होता है वो 6 होता है। F का नंबर क्या होता है 6, L का 12 होता है, L का कितना होता है 12। तो 12 और 6 18, एक 19, 19 G का 7 होता है, और 19 और 7 26, 26 हमारा ऑप्शन कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन सी। हमारा ऑप्शन सही बिल्कुल सी हो जाएगा, सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 आपकी स्क्रीन पर। स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन 31 को रीड करना। 5 young men were seen climbing a hill in a column. तो G was spotted following H. G H को फॉलो करता है, ठीक है। G was spotted, G ऐसा स्पॉट किया गया है कि वो फॉलोइंग H। R was found ahead of G, G के ahead आगे कौन है? R। And K was noticed struggling between G and M, और G और M के बीच में जो स्ट्रगल कर रहा है वो कौन है? K। Who was observed second in climbing, तो सेकंड पोजीशन पे हमारा कौन होगा? तो इसको देखो कैसे स्टार्ट, कैसे हम इसको बनाएंगे इस क्वेश्चन को। तो देखिए इस क्वेश्चन को बनाने का तरीका, सबसे पहले हमें दिया गया था कि G को स्पॉट किया कि वो H को फॉलो कर रहा है, तो H को फॉलो कर रहा है, तो H को फॉलो कर रहा है, तो H के बाद G होगा। अब आगे क्या दिया गया हमें? R was found ahead of G, G से ऊपर कहीं R है, G से ऊपर कहीं R है, G से आगे R है। एंड K was noticed struggling between G और M, G और M के बीच में K है, तो G K M यही हमें दिया गया था कि G स्ट्रगल कर रहा है, K स्ट्रगल कर रहा है M और G के बीच में। तो M के तो ऊपर तो H है, तो M के नीचे K और M भी आ जाएंगे। अब हमें पता है 5 ही पर्सन है, तो R सबसे ऊपर आ जाएगा। तो R आने के बाद हमसे क्या पूछा गया है? Who was observed second in climbing, तो क्लाइंबिंग में सेकंड कौन है? सेकंड है हमारा H। H हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज आवर करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 32 आपकी स्क्रीन पर। ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। चलो साथ मिलके करने की कोशिश करते हैं। हाउ मैनी 7 फॉलोड बाई मल्टीपल ऑफ 3 एंड प्रीसीडेड बाई मल्टीपल ऑफ 4, तो कितने ऐसे 7 हैं जो कि 3 के फॉलोड किए जा रहे हैं 3 के मल्टीपल के द्वारा, और प्रीसीडेड किए जा रहे हैं 4 के मल्टीपल्स के द्वारा। तो अभी देखिए 7 ढूंढते हैं। सबसे पहले 7 यहाँ है, क्या ये 3 के मल्टीपल के द्वारा फॉलो किया जा रहा है? नहीं, इसके आगे तो 4 का मल्टीपल है। दूसरा 7 यहाँ है, ये यहाँ पे 3 का मल्टीपल है, क्या ये 4 के मल्टीपल के द्वारा प्रीसीडेड किया जा रहा है? नहीं, यहाँ पे 3 है जो कि 4 का मल्टीपल नहीं है। उसके बाद 7 हमें दिखा यहाँ, ये तो 4 के मल्टीपल के द्वारा फॉलोड किया जा रहा है, प्रीसीडेड नहीं किया जा रहा।
ये भी नहीं हो सकता। अब मिला 7 यहाँ पे अगर आगे देखा तो कितना है, ये 6 और पीछे भी 6 है। तो आगे तो ये क्या किया जा रहा है, 3 के मल्टीपल के द्वारा फॉलो, पर पीछे किया जा रहा है 4 के मल्टीपल के द्वारा, नहीं किया जा रहा। तो अब लास्ट 7 देखते हैं हम। 7 3 के मल्टीपल के द्वारा फॉलो तो किया जा रहा है, पर प्रेसिडेड नहीं किया जा रहा 4 के मल्टीपल के द्वारा। इसका मतलब एक भी 7 ऐसा नहीं है जो 3 के मल्टीपल के द्वारा फॉलो और प्रोसीडेड बाई मल्टीपल ऑफ 4 किया जा रहा हो। तो हमारा ऑप्शन, ये 4 ऑप्शन गलती है। एक और 5th ऑप्शन हम बना लेते हैं। यहाँ पे 5th ऑप्शन आ जाएगा ऑप्शन 0, जिसके अंदर 0, एक भी 7 ऐसा नहीं है। क्वेश्चन नंबर 33 आपकी स्क्रीन पर। ट्राई टू सोल्व दिस क्वेश्चन। From among the given alternative, select one in which the set of numbers is most like the given set of numbers. तो ऐसे ही नंबर्स इसी टाइप में होने चाहिए। अब देखिए 48, 24, 12। अगर हम इस नंबर्स में एक चीज देखना चाहें तो हमें वो मिल रही है क्या, 12 का 2 गुना 24, 24 का 2 गुना 48। तो अब हम देखते हैं कि 10 का 2 गुना 22 नहीं हो सकता, 11 का 2 गुना 22, 22 का 2 गुना 44 नहीं है, 20 का 2 गुना 30 नहीं हो सकता, 10 का 2 गुना 20, 20 का 2 गुना 40। तो ऑप्शन नंबर सही, सी ऑप्शन सही, बिल्कुल सही हो रहा है। ठीक है, ऑप्शन सी इज राइट। क्वेश्चन नंबर 34, ट्राई टू सोल्व दिस क्वेश्चन। 6 friends A, B, C, D, E, F are sitting in a circle. C is to the left of D. C is to the left of D. जो C है हमारा वो D के लेफ्ट में है। C हमारा D के लेफ्ट में है। F is between A and E. A और E के बीच में F है। E is between F and D. F और D के बीच में हमारा E है। तो between whom is B sitting? तो B किसके बीच में बैठा है ये हमें बताना है। चलो इस क्वेश्चन को भी करते हैं। तो अब देखिए 6 फ्रेंड्स हैं जिसमें F आर सिटिंग इन ए सर्कल, वो एक सर्कल में बैठे हैं। C इज टू द लेफ्ट ऑफ D, जो C है वो D के लेफ्ट में है। ठीक है, C D के लेफ्ट में है। F इज बिटवीन A एंड E, तो A और E के बीच में कौन है, F है। F कहाँ है, E और A के बीच में है। F कहाँ है, E और A के बीच में है। ठीक है, अब उसके बाद क्या दिया गया है, E इज बिटवीन F एंड D, F और D के बीच में E है। F और D के बीच में E है, इसका मतलब E बीच में है तो D यहाँ कहीं होगा, है ना, D यहाँ कहीं होगा। अब देखिए अगर हम इसे सर्कल में पुट करते हैं तो 6 बंदे हैं जिसमें से हमने A बैठा लिया यहाँ पे। A के बाद में F हो गया, F के बाद में E हो गया, E के बाद में D हो गया, और D के लेफ्ट में कौन है, C है। तो अगर हम देखेंगे तो D के लेफ्ट में C यहाँ बैठा लेते हैं। ठीक है, अब हमसे B पूछा गया है तो B के लिए सिर्फ यही जगह बचेगी। B किस किस के बीच में है, A और C के बीच में। B किस किस के बीच, अच्छा आपको दिखाई नहीं दे रहा, एक सेकेंड। तो अभी देखिए ये चीज होगी थी। अब देखिए A हमने यहाँ बैठा लिया, A को हमने यहाँ बैठा लिया। ठीक है, और उसके बाद A के बाद A से फर्स्ट पे F, F से फर्स्ट पे E, E से फर्स्ट पे D, और D के बाद C, D के लेफ्ट पे C। अब B की जगह सिर्फ यही बची, तो B किसके किसके बीच में है, C के बीच में और A के बीच में। तो C और A हमारे बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएंगे। तो ऑप्शन A एंड C, ऑप्शन B हमारा बिल्कुल सही है इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 35 आपकी स्क्रीन पर। ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। Which of the following will appear fourth per order in the English dictionary? तो 4th नंबर पे कौन आएगा, इसका मतलब
डिक्शनरी ऑर्डर में फोर्थ पे कौन आएगा। तो ये चीज तो हम देख सकते हैं आराम से, POWER POWER ये तो सब में कॉमन है। अब उसके बाद में पावर के बाद में F है, पावर के बाद में H है, H से पहले F आता है, H बाद में आता है, पर पावर के बाद में P है, वो H के भी बाद में आता है। पावर के बाद में L है, L P से पहले आता है, तो सबसे लास्ट में कौन आएगा, एब्सोल्युटली P आएगा। तो P हमारा ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। जो कॉमन है उनको छोड़ के अब आगे अल्फाबेटिक ऑर्डर पे पुट कर लेंगे, जो सबसे लास्ट में अल्फाबेटिक ऑर्डर में आएगा वो हमारा लास्ट में आएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 36 आपकी स्क्रीन पर, ट्राई टू सोल्व दिस क्वेश्चन। इन अ लैंग्वेज A इज कोडेड एज 1, A को 1 लिखते हैं, CAB को हम लिखते हैं 312। आई थिंक बहुत सारे बच्चों को तो देखते ही समझ में आ गया होगा क्या चीज है ये। तो 3C का अल्फाबेटिक नंबर होता है, A1 का A का 1, B का 2, तो F का कितना होगा 6 होगा। 6 ऑप्शन नंबर A के अंदर है, तो ऑप्शन नंबर A हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37, क्वेश्चन नंबर 37 आपकी स्क्रीन पर, ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। इन अ क्लॉक द टाइम is 4:30 p.m. The clock is so placed that our hand is facing southwest. In which direction will minute hand be facing? तो minute hand किस डायरेक्शन में फेस करेगी। तो 4:30 हो चुके हैं, तो आप लोग एक बार क्लॉक को देखिए, अगर उसमें 4:30 बजे होते तो जो हवर हैंड था वो कहाँ होता, 4 और 5 के बीच में होता, और जो मिनट हैंड है वो कहाँ होता, वो होता 6 पे। ठीक है, तो 4 और 5 के बीच में जब हमारी कौन सी डायरेक्शन है, साउथ वेस्ट है, अगर वो वाली साउथ वेस्ट डायरेक्शन है, इसका मतलब ईस्ट और वेस्ट चेंज है, इसका मतलब ईस्ट और वेस्ट क्या है, चेंज है। तो अब नीचे वाली डायरेक्शन कौन सी होगी, हाँ जी बताओ। ओके देखो, नॉर्मली हम ऐसे लिखते हैं, नॉर्थ साउथ वेस्ट ईस्ट। अब देखो, अब ये डायरेक्शन कैसी होगी, ये वाली जो डायरेक्शन है ना, यहां वाली, क्योंकि 4-5 तो यहीं आते हैं, तो ये वाली हो चुकी है साउथ वेस्ट। ओके, ये साउथ वेस्ट कब होगी, जब ये सब घूम के यहां आ जाएंगे। ये साउथ वेस्ट होने के बाद ये वेस्ट हो जाएगी, ये नॉर्थ, ये ईस्ट और ये साउथ। ये कैसे घूम के, ये घूम के यहां आ गया, ये यहां आ गया, यहां गया, तो ये सारे ऐसे घुमा लो आप लोग। ये नॉर्थ वेस्ट पे आ गया, ईस्ट नॉर्थ पे आ गया, साउथ ईस्ट पे आ गया और वेस्ट साउथ पे आ गया। तो ये सारे घूम के ऐसे बन गए। अब हमें ये डायरेक्शन हमें दे रखी है, तो पूछ ये वाली डायरेक्शन रखी है, ये वाली, क्योंकि 6 पे ही होगी वो मिनट वाली सुई, तो ये हमारी वेस्ट डायरेक्शन आ जाएगी, वेस्ट डायरेक्शन आ जाएगी। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 आपकी स्क्रीन पर, ट्राई टू सोल्व दिस क्वेश्चन। तो देखिए, ए मैन सेड टू ए लेडी, एक लेडी को कहा, योर मदर, आपकी मदर के हस्बैंड, आपकी मदर के हस्बैंड की सिस्टर, उसकी आंट है, उसकी आंट है, आपके हस्बैंड की मदर, आपके मदर के हस्बैंड की सिस्टर। तो देखिए, अगर हम इसे एक पेज पे बनाना चाहें तो कैसे बनाने की कोशिश करेंगे। अब ये देखिए, देखिए ये वो गर्ल है या लेडी है, मान लीजिए ये वो लेडी है, उस लेडी की मदर, ये उसकी मदर होगी, ठीक है। इसके हस्बैंड हो गए इसके फादर, ठीक है। अब इसकी सिस्टर, तो इसकी क्या हुई, बुआ हुई। बुआ को क्या बोलते हैं, अंट। तो इस बंदे की जब इसकी अंट है तो उसकी भी अंट है, तो वो इन दोनों में क्या रिलेशन होगा, जब इसकी अंट है तो इसकी भी अंट है, इन दोनों में क्या रिलेशन होगा, या तो कजन का होगा या फिर ब्रदर सिस्टर का होगा। तो अभी देख लेते हैं क्या है।
तो हमें ऑप्शंस के अकॉर्डिंग चेक करना है। तो आंट, डॉटर, मदर, सिस्टर, तो हमारा सिस्टर ही बन सकता है और कोई बन ही नहीं सकता। तो डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 39 आपकी स्क्रीन पर। फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव सेलेक्ट द वर्ड विच कैन नॉट बी फॉर्म्ड यूजिंग द लेटर गिवन इन द वर्ड। तो इन लेटर्स को यूज करके जिस वर्ड को हम नहीं बना सकते वो छाटना है। तो अब देखो, टर्मिनल बन सकता है, TER, M कहाँ है? M तो है ही नहीं। अगर M नहीं है तो ये फर्स्ट वर्ड ही नहीं बना सकते हम। तो ये ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन 40 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमें डायरेक्शन दी गई है 40 और 41 क्वेश्चन के लिए, रीड कर लेते हैं। इन ईच ऑफ द बिलो गिवन क्वेश्चन आर गिवन 2 or 3 स्टेटमेंट फॉलोड बाय 2 or 3 कंक्लूजन। You have to assume that the given statement is true if they seems differ from the generally known facts. Study all the conclusions and decide which of the conclusion logically follow the given statement, whatever the generally known facts may be. वो कुछ भी हो सकते हैं। ठीक है, अभी क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ बढ़ते हैं हम। 3 स्टेटमेंट दी गई हैं और उसके ऊपर 2 कंक्लूजन हमें दिए गए हैं। तो ये पूछ रहे हैं कि कौन सा जो कंक्लूजन है वो सही है। अब आपको अच्छे से दिखाई दे रहा होगा क्वेश्चन, तो सोल्व कीजिए। तो चलो देखिए, अब इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग डायग्राम बनाते हैं हम अपना। सम टावर्स आर विंडो, जो कुछ टावर हैं वो विंडो है। तो सम टावर्स आर विंडो, ये जो कुछ टावर थे ये विंडो के अंदर है। ये कुछ टावर थे ये विंडो के अंदर है। सम टावर्स आर विंडो। ठीक है, कुछ जो टावर है वो विंडो के अंदर है। आगे बोला है कि ऑल विंडोज आर हाउसेज, सारी की सारी जो विंडो है, ये जो विंडो का सारा पोर्शन है ये क्या है? हाउस। सम हाउसेज आर टेम्पल, जिसमें से जो कुछ हाउस है ना वो टेम्पल है। TE लिख दिया मैंने टेम्पल को, टावर्स हमारा T हो गया। ठीक है, अब ये डायग्राम बनाया कि कुछ टावर्स विंडो है, कुछ टावर्स विंडो हो गए, सारी विंडो हाउसेज हैं, सारी की सारी विंडो हाउस के अंदर आ गई। और कुछ हाउस क्या है? टेम्पल है, तो कुछ हाउस टेम्पल के अंदर आ गए। ठीक है, अब हम कंक्लूजन देखते हैं। सम टावर्स आर टेम्पल्स, कुछ जो टावर्स हैं वो टेम्पल्स हैं, हमें तो नहीं दिखाई दे रहा, तो ये फॉल्स नहीं फॉलो करेगा। सम हाउसेज आर टावर्स, कुछ हाउसेज टावर्स हैं। ये वाले जो हाउस जिसके अंदर विंडो है, ये वाले हाउस तो टावर्स हो गए ना, तो हैं। तो हमारा ऑप्शन सेकंड बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन बी। ओनली कंक्लूजन सेकंड फॉलो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 41 आपकी स्क्रीन पर। ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। स्टेटमेंट दी गई है कि मैन कैन फिल अल्टीमेट रियलिटी बाय डेडिकेशन टू गॉड थ्रू मेडिटेशन। और जो दूसरी स्टेटमेंट हमें दी गई है, मेडिटेशन इज द प्रोसेस टू एनरिच द पीस ऑफ माइंड। तो कंक्लूजन्स क्या क्या हो सकते हैं ये हमें बताना है। ओके, मेडिटेशन इज द प्रोसेस टू रियलाइज द गॉड। हाँ, हम ये पढ़ के ये बोल सकते हैं कि ये कुछ ऐसा कहना चाह रहा है। सेकंड, मेडिटेशन डज नॉट हेल्प टू फाइंड आउट ऑफ मुक्ति ऑफ सोल। ऐसी कुछ बात हम अजम्पशन नहीं कर सकते, कंक्लूजन नहीं निकाल सकते। थर्ड, परफेक्ट डेडिकेशन टू गॉड इज एसेंशियल टू रियलाइज द एग्जिस्टेंस ऑफ अल्टीमेट रियलिटी। हाँ, हम ये बात भी हम इसके अनुसार बोल सकते हैं। तो फर्स्ट और थर्ड जो ऑप्शन है वो हम कह सकते हैं राइट होगा। तो ऑप्शंस की तरफ बढ़ते हैं। तो ऑप्शंस में हम देखते हैं कि जो ऑप्शन है ना फर्स्ट एंड थर्ड, कंक्लूजन सी के अंदर हमारा सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो सकता है। ठीक है, ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही है।
क्वेश्चन नंबर 42 आपकी स्क्रीन पर, ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। इसके जगह पे ये जो स्टार 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 एस्ट्रिक बोलते हैं वैसे इन्हें, तो इसकी जगह पे क्या कौन से साइन आएंगे वो बताना है हमें। तो हम डायरेक्टली पुट करके हम देख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए 15 में से 24 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, उसके बाद डिवाइड बाई 3 है, तो डिवाइड सबसे पहले करते हैं। तो 24 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 8 के बाद प्लस है, तो 8 प्लस 6 14, 14 में से 15 गया, 1 होना 1 चाहिए, है 17, तो ये तो नहीं हो सकता। ऑप्शन बी देखते हैं, प्लस 15 और 24 प्लस, फिर इसके बाद डिवाइड, तो सबसे पहले डिवाइड ही करते हैं, तो डिवाइड कर देते हैं। डिवाइड करने के बाद कितना आया, 8 आ गया। अब यहाँ पे माइनस 8 में से 6 गया, 2 15 और 2, क्योंकि यहाँ तो प्लस का साइन था, 15 और 2 17, 17 हमारा दे ही रखा है इक्वल टू में, तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन 43 एक बार रीड करें आप लोग, ट्राई टू रीड दिस क्वेश्चन। विच वन ऑफ द गिवन रिस्पॉन्सेज वुड बी मीनिंगफुल ऑर्डर ऑफ फॉलोइंग। तो अभी दिखाते हैं आपको फॉलोइंग में क्या क्या दिए हुए हैं। तो ये सारी चीजें दी हुई हैं, इंटरव्यू, एप्लीकेशन, एडवर्टाइजमेंट, अपॉइंटमेंट, ऑर्डर, कॉल लेटर, ठीक है, ये हमें दिया गया है। सबसे लास्ट में क्या होता है, अपॉइंटमेंट ऑर्डर। अपॉइंटमेंट ऑर्डर के जस्ट पहले क्या होता है, इंटरव्यू होता है, तभी तो अपॉइंटमेंट करते हैं। उससे पहले क्या होता है, कॉल लेटर आता है। उससे पहले क्या होता है, एप्लीकेशन फॉर्म भरते हैं। उससे पहले क्या होता है, एडवर्टाइजमेंट। तो सबसे पहले एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजमेंट 2 ऑप्शन के अंदर है, 3rd और 4th। उसके बाद में एडवर्टाइजमेंट के बाद में क्या होता है, एप्लीकेशन फॉर्म। तो यहाँ पे भी 3rd और 4th में एप्लीकेशन फॉर्म है। उसके बाद में क्या होता है, एब्सोल्युटली कॉल लेटर आता है। तो कॉल लेटर 5th में है, 5th यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे नहीं दिया हुआ, तो हमारा ऑप्शन सही जो हो जाएगा वो हो जाएगा सी ऑप्शन। ओके, क्वेश्चन नंबर 44 आपकी स्क्रीन पर, ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। सुकत हैज 3 daughters and each daughter has 1 brother, a brother. How many male members are there in the family? तो फैमिली के अंदर मेल मेंबर्स बताइए कितने होंगे। तो बिल्कुल बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। कैसे, अब एक चीज देखिए कि तीनों डॉटर के एक ब्रोदर होगा, तो ब्रोदर तो एक ही होगा उनका। 3 डॉटर बेशक हो पर सबका भाई, तो अगर जो एक का भाई है वो दूसरी का भी भाई होगा, तीसरी का भी भाई होगा, तो भाई तो एक ही होगा। तो मेल मेंबर यहाँ से तो एक आ गया। और दूसरा मेल मेंबर, एक और मेल मेंबर है जो कौन है, सुकत, जिसकी डॉटर है। तो 2 मेल मेंबर्स हो गए, ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही हो गया, ठीक है। हमें इसे मेल ही लेके चलना पड़ेगा क्योंकि इसका मेल टाइप नेम दे रखा है। वैसे तो कैन नॉट डिटरमाइन होना चाहिए क्योंकि हम नहीं बता सकते ये मेल है या फीमेल है, पर हमें जो एग्जाम के अंदर था वो मेल लेके ही चला गया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 45 आपकी स्क्रीन पर, ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। ऑपोजिट टू द फेस हैविंग सिंबल डिविजिबल। डिविजिबल का सिंबल के ऑपोजिट में कौन आएगा, ये तो आएगा नहीं, ना ये आएगा, ना ये आएगा, ना ये आएगा। 3rd और 4th ऑप्शन तो आएंगे नहीं क्योंकि ये तो डिवीजन के ऑपोजिट हो ही नहीं सकते, ये तो एडजेसेंट हैं, तो 3rd और 4th ऑप्शन आ नहीं सकते। और 0 भी नहीं आ सकता क्योंकि ये भी डिविजिबल के क्या है, एडजेसेंट है। तो कौन सा ऑप्शन बच गया, ए ऑप्शन बच गया, वो हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 का ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46 आपकी स्क्रीन पर, ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। कौन सा वेन डायग्राम बनेगा, हम इसे वेन डायग्राम बोलते हैं पर इन्होंने डायग्राम बोला हुआ है, ठीक है। अमोंग अर्थ सी सन, अर्थ सी सन, ऑप्शन ए होगा क्योंकि अर्थ के अंदर सी होंगे और सन का कहां होगा, अर्थ से बाहर, तो ए हमारा बिल्कुल ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47 विच ऑफ द आंसर फिगर इंक्लूड द सेपरेट कंपोनेंट फाउंड इन द क्वेश्चन। देखिए अब इनको यूज करके कौन से में बनाया हुआ है,
इस डायग्राम को यूज करके इनमें से कौन सा ऑप्शन हम बना सकते हैं। तो देखिए 0 हमारे यहाँ पे यूज है, ट्रायंगल हमारा यहाँ पे यूज है, ये 2 पंख दे रखे हैं ये भी यहाँ पे यूज कर दिया हमने। अब उसके बाद में ये लास्ट में ये वाला यहाँ यूज कर दिया, ये वाला यहाँ यूज कर दिया। ठीक है, तो ए ऑप्शन हमारा ऐसा है जिसमें सब यूज किए हुए हैं। ठीक है, ऑप्शन ए इज करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन 48 आप स्टेटमेंट रीड कीजिए। अ पीस ऑफ पेपर इज फोल्डेड एंड पंच्ड as show the given below in the question figure from the given answer figure indicate how it will appear when open। तो अब आपको वो दिखाते हैं जो इसका डायग्राम है। तो ये देखिए ऐसे फोल्ड कर रखा है, सबसे पहले ऐसे फोल्ड कर दिया, फिर इसको भी ऐसे फोल्ड कर दिया, फिर इसको ऐसे, फिर इसको ऐसे, तो इतना फोल्ड करके और यहाँ पे पंच मार दिया गया है। तो इसका पंच यहाँ भी खुलेगा, फिर यहाँ पे भी खुलेगा। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा। तो अब देखिए एक चीज देखो कि ये वाला जो पंच है ये यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा। तो ये वाले पंच कितने हो जाएंगे, ये वाले पंच तो 8 हो जाएंगे क्योंकि 8 टाइम्स फोल्ड हो गया है। तो ये वाले पंच 8 हो जाएंगे, मतलब ये और ये हो सकता है। अब देखो ये वाला आधा है यहाँ पे, तो आधा यहाँ पे होगा, तो ये आधा आधा एक मिलके ऐसे बनाएंगे, ये भी ऐसे बनाएंगे। तो हमारा जो ऑप्शन ए है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए इस डायग्राम इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49 फ्रॉम द गिवन आंसर फिगर सेलेक्ट द फिगर विच इज हिडन एम्बेडेड इन द क्वेश्चन फिगर। तो कौन सा हिडन देखना है अब हमें। तो ये ऊपर वाला डायग्राम क्वेश्चन मान लीजिए और नीचे वाले आंसर्स। तो बताइए कौन सा हिडन डायग्राम है। तो देखिए कौन सा हो सकता है। तो आपको पता है ये बिंदु तो बीच में है, तो ये भी हो सकता है, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये भी हो सकता है। ठीक है, अब ये वाले जो बाउंड्री हैं ये वाले भी हैं इसमें। ठीक है, ये वाले भी हैं। और क्या क्या है, उसके बाद ये वाला जो ये वाली है ये वाली सिर्फ इसके अंदर है, ये रेक्टेंगल शेप है जैसे इसके अंदर है ये, पर यहाँ पे ये ऐसी कोई शेप नहीं है। तो हमारा ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 50 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 आपकी स्क्रीन पर, ये लास्ट क्वेश्चन है आज का, एक बार रीड कीजिए। तो देखिए अब प्ले का बताना है कोड, प्ले का कोड बताना है। तो प्ले का कोड देखते हैं। सबसे पहले PLAY वाई का कोड देखते हैं। वाई के कोड में 4-5 है और 3-3 अलग है। तो 4-5 पे देखते हैं, 4 ये रहा, 5 ये रहा, वाई बन रहा है। और 3-3 पे भी बन रहा है क्या, 3-3 पे तो नहीं बन रहा, 3-3 पे तो क्या बन रहा है, F बन रहा है। तो ये तो हो नहीं सकता B। तो अब उसके बाद देखते हैं 4-2 और 6-2। हमें 4-2 और 6-2 पे A मिलना चाहिए। तो 4-2 पे A मिल रहा है, पर 6-2 पे भी A मिल रहा है। तो ये तीनों अभी भी हो सकते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं L की बारी। तो 3-6 यहाँ पे है, 6 यहाँ पे है, तो L मिल रहा है। 1-2 1 यहाँ पे है, 2 यहाँ पे, ये नहीं मिल रहा, तो C ऑप्शन भी नहीं हो सकता। अब 6-5 Z यहाँ पे भी नहीं मिल रहा, ये भी नहीं हो सकता। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर A बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर A बिल्कुल सही हो जाएगा। तो आज की इस वीडियो में हमने SSC का मॉक टेस्ट किया जो कि रीजनिंग सब्जेक्ट का था। रीजनिंग के अंदर हमें SSC के अंदर जो 25 के 25 क्वेश्चन सही अटेम्प्ट करने होंगे विद एक्यूरेसी और विद टाइम, क्योंकि अगर हम जितना जल्दी करेंगे उतना ही ज्यादा हम मैथ का पोर्शन कवर कर पाएंगे और इंग्लिश और जो हमारी जीके है उसको भी हम अच्छे से कवर कर लेंगे। तो जितनी ज्यादा प्रैक्टिस हो सके रीजनिंग के अंदर वही जरूरी है। और बाहर से आप जितना भी करेंगे मॉक टेस्ट अगर आप रीजनिंग के कर लेते हैं रीजनिंग सब्जेक्ट के, तो आई डोंट थिंक कि आपको बाहर से कोई एक्स्ट्रा चीजों की जरूरत पड़ेगी,
क्योंकि बहुत ही आसान लेवल की रीजनिंग आती है, बहुत ही फास्ट कर सकते हो आप मॉक टेस्ट से आपकी स्पीड बनाकर। तो हमारे टेलीग्राम का चैनल आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और जो हमारे बैंकिंग के लिए मॉक टेस्ट दे रखे हैं वो भी मैथ के, वो भी आपको हमारे लिंक बॉक्स में मिल जाएंगे, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, और बाकी वीडियोस के भी डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएंगे। तो उम्मीद है आप लोग ऐसे ही पढ़ते रहेंगे, अच्छी तैयारी करते रहेंगे, और कभी भी अब एग्जाम्स की डेट आ सकती है, CHSL का, CGL का जो हमारे एग्जाम होने हैं उनकी डेट कभी भी आ सकती है, और MTS का भी एग्जाम आगे जाके होगा हमारा। तो अच्छे से तैयारी कीजिए, जितनी बढ़िया हो सके उतनी बढ़िया मेहनत कीजिए, और अपने टाइमिंग को एक क्वेश्चन के हिसाब से देखिए कि हमें ज्यादा तो नहीं लग रहा, अगर ज्यादा लग रहा है तो उसे डिक्रीज करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।